तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ने वाले हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम में दो विधि को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक विधि हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा हो गया आपका ब्रज गुणनखंड विधि। तो मैंने इससे पहले वाला में विलोपन विधि बताया था, ठीक है। और इस वाले वीडियो में मैं आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में बतलाऊंगा, उसके बाद मैं ब्रज गुणनखंड के बारे में बतलाऊंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस सवाल को सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए कि हम लोग करते कैसे हैं। हम लोग के पास दो समीकरण हैं। जो पहला समीकरण जो है x प्लस वाई बराबर में 7 और दूसरा है 5y प्लस 7x 5y प्लस 12x बराबर में 7 है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से आप किसी एक समीकरण से, किसी भी समीकरण से आपको मन है कि x का वैल्यू हम निकाल लें तो आप x का निकाल लो, या y का वैल्यू मन है तो y का निकाल लो। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि y का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो x यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो क्या करते हैं, x प्लस y बराबर में क्या है 7 है, तो यहाँ से हम लोग y बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस x। y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस x। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में स्थापित करने पर, क्योंकि हम लोग प्रतिस्थापन भी बना रहे हैं, तो करना क्या है कि हम लोग एक से इस मान को निकाले हैं, तो इस y के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। यानी जहां पे y होगा उसके जगह पे क्या लिखेंगे 7 माइनस x लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे है 5x, समीकरण को लिख लेते हैं 5y प्लस 12x बराबर में 7 है, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, इस y के मान का, y का जो मान है 7 माइनस x यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 5y, तो y की जगह पे कितना डालना है 7 माइनस x, तो 7 माइनस x फिर प्लस 12x, ठीक है, बराबर में 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। 7 पचे क्या हो जाएगा 35 माइनस 5x, ठीक है, प्लस 12x बराबर में 7। अब क्या करते हैं, देखिए यहां में इसमें क्या करेंगे, इस 35x है तो 35 हो गया, माइनस 12x में से 5x को यदि माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 7x बच जाएगा, तो प्लस का 7x बच जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 7। अब क्या करते हैं, अब इस सवाल को इधर क्या करेंगे, देखिएगा 7x कर लेते हैं, और इस 35 को जब बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भेजना है इधर, ठीक है। तो हो जाएगा 7 माइनस 35, ठीक है। तो 7x बराबर हो जाएगा, 7 में से 35 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 28 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 28 बटा में कितना हो जाएगा 7 चौक 28, इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, हमको y का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण कितना में रखना है 3 में, तो समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये बात जो मैं एक लाइन बाय लाइन बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्या करना है, इस x वाले मान का हमको किसमें पुट कर देना है, समीकरण 3 में, जो हम लोग पहले निकाले थे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7 और माइनस करना है, तो माइनस क्या, कितना x का मान कितना है -4, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y बराबर हो जाएगा कितना 11। x का भी मान आ चुका है और y का भी मान आ चुका है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर -4 और y बराबर 11। यही हम लोग का आंसर हुआ, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से किसी भी सवाल को सोल्व करने का जो तरीका है आप इस तरह से ही कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसी ढंग से सोल्व करेंगे। और एग्जाम में ये क्या होता है कि 2 मार्क्स का भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है ना। यदि नहीं तो इसको 5 नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन ये ज्यादातर सवाल जो है शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। वहां पे ना एग्जाम में बतलाता है, खास करके बिहार बोर्ड एग्जाम में बतलाया जाता है कि इस सवाल को 2 चर निम्नलिखित, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आप किस विधि से सोल्व कीजिए। तो वहां पे लिखा रहेगा प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित
जो सवाल रहेगा उसको सोल्व करना है। सवाल ये रहेगा, इसको हल करें। ठीक है, तो आपको इस तरह से सोल्व करना है। इस तरह से यदि आप बनाते हैं तो आपका पूरा का पूरा कितना 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।